डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द बॉटनी क्लास। आज हम कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं कारा का और कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि कारा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह oogamous टाइप का पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एल्गी में 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, जिसमें से oogamous टाइप जो है वो सबसे एडवांस टाइप है रिप्रोडक्शन का, और कारा में oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स ऑर्गन्स जो यहाँ पर हैं ये मैक्रोस्कोपिक हैं और बड़े हैं। आप इनको नेकेड आई से, अगर आप ऐसे भी बिना माइक्रोस्कोप भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह स्फेरिकल है, येलो से रेड कलर का हो सकता है और इसे ग्लोब्यूल कहा जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में अगर आप देखते हैं तो ये जो सर्कुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको कि ग्लोब्यूल कहा जाता है। आप याद कर सकते हैं, जैसे ग्लोब गोल होता है उसी प्रकार से ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी गोल है, इसलिए इसका नाम ग्लोब्यूल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मोर और लेस ओवल शेप का होता है। ओवल होता है, हरे रंग का होता है, ग्रीन इन कलर है और इसका नाम है निक्यूल। इसे कहा जाता है निक्यूल। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बहुत बार पूछा गया है कि कारा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम बताइए। तो उस केस में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम बताना है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल कहलाता है, जो कि ग्लोब जैसा होता है, मतलब सर्कुलर होता है जो कि। और सेकंड है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि ओवल शेप का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और नाम अगर पूछते हैं तो नाम उसका निक्यूल होता है। तो ग्लोब्यूल एंड निक्यूल ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और रिप्रोडक्शन का टाइप है oogamous टाइप। अब हम ये देखेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो ये नोड्स पे बनते हैं। दे डेवलप ऑन द नोड्स ऑफ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो होती हैं, जो कि नोड से निकलती हैं, जिनको कि प्राइमरी लेटरल्स भी कहा जाता है, उन ब्रांचेस पे ये बनते हैं। और साथ ही साथ इनके आपको सेकेंडरी लेटरल्स भी दिखाई देते हैं इनके साथ में। ये देखिए, ये चित्र अगर आप देख रहे हैं तो ये निक्यूल आपको दिख रहा है, ये ग्लोब्यूल दिख रहा है, ये एक नोड है और इसके ऊपर एक ये कई सारे सेकेंडरी लेटरल्स भी लगे हुए होते हैं। तो और एक खासियत और है कि निक्यूल जो है इट इज़ ऑलवेज सिचुएटेड अबव द ग्लोब्यूल, और सिंगल ही होता है ये, और ये हमेशा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ऊपर होता है। निक्यूल हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देता है आपको, ग्लोब्यूल आपको नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि मेल और फीमेल क्या अलग अलग होते हैं या दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही साथ पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट टाइप आपको मिल सकता है। जैसे कि ज़्यादातर जो स्पीसीज़ होती हैं उसमें मोनोइशियस या फिर होमोथैलिक टाइप पाया जाता है। होमोथैलिक या मोनोइशियस से मतलब होता है जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम प्लांट पे पाए जाएं। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, तो तब उस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोथैलिक। थैलिक मतलब एक, थैलस, होमो से मतलब होता है सेम, मतलब सेम थैलस पे अगर दोनों लगे हुए हैं देन इट इज़ होमोथैलस या होमोथैलिक या मोनोइशियस। और अगर हेटेरोथैलिक मतलब, हेट्रो मतलब अलग, सेम नहीं है, तो अलग मतलब जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक थैलस पे लगा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दूसरे थैलस पे लगा है, तो उसे हम कंडीशन को हम हेटेरोथैलिक भी कहते हैं, नहीं तो डायोइशियस कंडीशन भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कारा वेल्विशिया। कारा वेलिशिया जो है इसके अंदर डायोइशियस कंडीशन पाई जाती है।
अब अगर हम मैच्योर ग्लोब्यूल की बात करते हैं तो मैच्योर ग्लोब्यूल स्फेरिकल होता है शेप के अंदर, येलो से रेड कलर भी हो सकता है उसका। और ग्लोब्यूल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 8 कर्व्ड प्लेट्स सिचुएटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। सबसे बाहर की तरफ में वैसे तो हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ एल्गी में किसी भी प्रकार का स्टेराइल कवर नहीं पाया जाता, स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता, लेकिन ये एक्सेप्शन है। कारा में आप देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखेगी, मतलब कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के चारों तरफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर भी शील्ड सेल्स नामक सेल्स हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, ग्लोब्यूल को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अब हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको बताया, ये देखिए आपने देखा ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है, तो ये जो ऊपर सेल्स बनाए हुए हैं दीज आर शील्ड सेल्स जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब अंदर अगर हम चलते हैं, इनर साइड अगर हम देखते हैं शील्ड सेल से, तो रॉड शेप लंबे सेल्स मौजूद हैं जिनको कि हम कहते हैं मेन्यूब्रियम। हर एक जो मेन्यूब्रियम सेल है उसके अंदर आप ऊपर उसके ऊपर देखेंगे एट द डिस्टल एंड ऑफ ईच मेन्यूब्रियम, हर एक मेन्यूब्रियम सेल के ऊपर एक ग्लोबोज सेल प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कैपिट्यूला। अब प्राइमरी कैपिट्यूला जो है वो भी डेवलप करता है किसको, सेकेंडरी कैपिट्यूला को। और हर एक जो सेकेंडरी कैपिट्यूला है उसमें से आप देखेंगे, ये हम अभी डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको चित्र में और दिखाऊंगी। सेकेंडरी कैपिट्यूलम जो है उससे 2 से 4 एंथ्रीडियल फिलामेंट्स जुड़े हुए होते हैं या निकलते हैं हम बोल सकते हैं। और हर एक एंथ्रीडियल फिलामेंट जो है उसके अंदर 25 से 250 करीब सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और हर एक जो सेल है एंथ्रीडियम का वो बनाता है बायफ्लैजिलेटेड कॉइल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड एंथ्रोजॉइड। और हर एक एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल फिलामेंट किससे बनता है, एंथ्रीडियल सेल्स से मिलके बनता है। और वो एंथ्रीडियल सेल्स 25 से 250 करीब हो सकते हैं एक फिलामेंट में। और हर एक जो एंथ्रीडियल सेल है वो डेवलप करता है एंथ्रोजॉइड। और हर एक एंथ्रोजॉइड जो है उसका स्ट्रक्चर हमने बताया बायफ्लैजिलेटेड होता है, मतलब उसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है। तो अगर हम एक ग्लोब्यूल की बात करते हैं तो हर एक ग्लोब्यूल में 20,000 से 50,000 तक भी एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि एक ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। अब हम ये देखते हैं, ये जो चित्र है इसके द्वारा हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से पूरा का पूरा ग्लोब्यूल जो है वो डेवलप होता है। तो अगर हम इसमें मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप जी चित्र में देख सकते हो कि ये ऐसे शील्ड सेल्स होते हैं। तो ये शील्ड सेल जो हैं ये आप माने कि 4 होते हैं नंबर में। और ये जो 4 शील्ड सेल हैं, इन 4 शील्ड सेल से 4 मेन्यूब्रियम सेल्स निकलते हैं। ये देखिए जो रॉड शेप्ड ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये देखिए 1 2 3 ये 4, ये शील्ड सेल है। और ये जो शील्ड सेल है ये एक शील्ड सेल 2 3 4, आपको 4 शील्ड सेल यहाँ पर दिखाई देगी। हर एक शील्ड सेल में से एक मेन्यूब्रियम जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है वो निकलता है। हर एक जो मेन्यूब्रियम है इसके ऊपर आप देख रहे हो डिस्टल एंड पे ये प्रेजेंट है प्राइमरी कैपिट्यूलम। हर एक जो प्राइमरी कैपिट्यूलम है इसमें आपको 2 से 4 सेकेंडरी कैपिट्यूलम नज़र आता है। ये देखिए जो छोटे वाले सेल हैं ये सेकेंडरी कैपिट्यूलम कहलाते हैं। और हर एक सेकेंडरी कैपिट्यूलम जो है इनमें से कई सारे एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, ये देखिए ये है एंथ्रीडियल फिलामेंट्स निकलते हैं। ये एंथ्रीडियल फिलामेंट है ये एक। अब इस एंथ्रीडियल फिलामेंट में आप देखोगे ये एंथ्रीडियल सेल्स हैं, हर एक एंथ्रीडियल सेल। और हर एक जो एंथ्रीडियल सेल है वो अल्टीमेटली क्या दे देता है, एंथ्रोजॉइड देता है, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको पूरा मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। कई बार ये पूरा प्रश्न पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है कि आप कारा के
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट समझाइए। तो जब आपको ये प्रश्न पूछा जाए समझाइए डेवलपमेंट, इसका मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताना है। और अगर प्रश्न आए कि ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, तो फिर आपको सिर्फ ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें कितने सेल्स हैं, शील्ड सेल हैं बाहर, फिर मैन्यूब्रियम सेल हैं, फिर अंदर मैन्यूब्रियम सेल के ऊपर प्राइमरी कैपिटुलम सेल है, प्राइमरी कैपिटुलम सेल से सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनता है, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से एंथ्रीडियल फिलामेंट बनता है, हर एक फिलामेंट के अंदर एंथ्रीडियल सेल्स पाए जाते हैं, हर एक एंथ्रीडियल सेल जो है वह एंथ्रोजॉइड बनाता है, और हर एक एंथ्रोजॉइड सेल जो है एंथ्रोजॉइड जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आपको वहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना है। और अगर डेवलपमेंट पूछा जाता है तो आपको हर एक स्टेप का डेवलपमेंट बताते हुए स्ट्रक्चर को बताना है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए किस प्रकार से ये डेवलप होगा। तो सबसे पहले जो है जो ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट है वो नोड पे होता है, और वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस जो होती हैं, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, उस पे पाया जाता है। सिंगल पेरिफेरल सेल जो है किसी भी नोड का, वो फंक्शन करता है एज एंथ्रीडियल इनिशियल। ये देखिए आप, इस तरीके का डूम शेप्ड स्ट्रक्चर एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह एक्ट करता है। सबसे पहला डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इसमें दो भागों में ये विभाजित होता है ट्रांसवर्स डिवीजन से। ऊपर वाला सेल जो है वो एंथ्रीडियल मदर सेल कहलाता है, नीचे वाला सेल कहलाता है पेडिसेल। अब जो ये पेडिसेल है उसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगा, ये स्टॉक की तरह एक्ट करेगा, स्टॉक सेल बनाएगा, और पूरा का पूरा डिवीजन जो होगा वो एंथ्रीडियल मदर सेल से ही होगा। अब ये जो एंथ्रीडियल मदर सेल है इसके अंदर दो डिवीजन होंगे जो कि वर्टिकल डिवीजन है और राइट एंगल टू ईच अदर है। ये देखिए आप, ये पहला डिवीजन इस तरीके से हुआ तो ये दो सेल बन गए, फिर आप इसमें नेक्स्ट डिवीजन इस तरीके से होगा ये, तो ऐसे और ऐसे जब डिवीजन हुआ तो कितने सेल बन गए, 4 सेल ये फॉर्म हो गए। अब ये जो 4 सेल बने इनमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब है हर एक सेल से 2 सेल का बनना, मतलब 4 सेल थे तो 8 सेल बन जाएंगे। तो ये एक ऑक्टेंट स्टेज आ जाएगी, 8 मतलब ऑक्टेंट, तो ऑक्टेंट स्टेज आ जाएगी, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर हुआ। एक बार फिर से देखते हैं। एंथ्रीडियल इनिशियल, एंथ्रीडियल इनिशियल में पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन उनसे 2 सेल बने, नीचे वाला पेडिसेल, ऊपर वाला एंथ्रीडियल मदर सेल। पेडिसेल में कोई डिवीजन नहीं होगा, ये स्टॉक का काम करेगा। एंथ्रीडियल मदर इनिशियल जो है इसमें पहला डिवीजन जो है वर्टिकल डिवीजन होगा और दूसरा डिवीजन इससे राइट एंगल होगा, तो ये 4 सेल बनाएगा। अब ये जो 4 सेल हैं इनमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो 4 सेल से 8 सेल बन जाएंगे। इतना जब हो जाएगा तो इसे हम ऑक्टेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। और ऑक्टेंट स्टेज में फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं। अगर कोई भी सेल हम मानते हैं, मान लीजिए ये सेल है, अगर ये इसकी वॉल है, इससे पैरेलल अगर कोई डिवीजन होता है दिस इज पेरिक्लाइनल डिवीजन। और अगर इससे लंबाई में डिवीजन होता है, मान लीजिए ये तो वॉल स्ट्रक्चर है लेकिन डिवीजन ऐसे हो रहा है, तो इसको कहेंगे एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन यहाँ पर होगा। ये देखिए आप, ये वॉल है और इस वॉल से ये ऐसे डिवीजन हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो मतलब 8 जो सेल थे, अंदर भी 8 सेल बन गए और बाहर भी 8 सेल बन गए। अब जो अंदर वाले 8 सेल हैं या बाहर वाले 8 सेल, कोई भी सेल में दोबारा से पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो आप ये देख रहे हैं 3 लेयर बन गई, ये बाहर की लेयर, ये मिडिल लेयर और ये इनर लेयर। इस तरीके से 8-8 सेल की 3 लेयर बन गई है। जब हम कागज़ पे बनाते हैं तो हमको सिर्फ 4-4 सेल ही दिख रहे हैं, ये 4 बाहर के, फिर 4 मिडिल, 4 अंदर, लेकिन एक्चुअली बाकी सेल पीछे की तरफ हैं, वो हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ही दिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको 8 सेल बोल रहे हैं, लेकिन हमें दिख यहाँ पर कागज़ पे 4 ही रहे हैं। तो इस तरीके से ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें सबसे बाहरी लेयर जो है वो शील्ड सेल है, बीच वाली लेयर बनाएगी मैन्यूब्रियल सेल और उसके अंदर वाली लेयर बनाएगी आपकी प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल। अब इसमें होगा क्या
शील्ड सेल जो है वो इलोंगेट होगी, पूरी लंबाई बढ़ाएगी अपनी, और क्योंकि इसको पूरे के पूरे ग्लोब्यूल को कवर करना है तो इसमें और कोई फर्दर डिवीजन कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ अपनी लंबाई को बढ़ा के और पूरा के पूरे ग्लोब्यूल को कवर करेगी। मैन्यूब्रियम सेल जो है वो इलोंगेट होगा, देखिए आप इस तरीके से लंबा सेल है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, तो ये सिर्फ इलोंगेट होगा। और जो अंदर वाला प्राइमरी कैपिटुलम सेल है वो इस मैन्यूब्रियम सेल के ऊपर लगेगा। अब जो प्राइमरी कैपिटुलम सेल है उसमें भी आगे फर्दर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बन जाएंगे, और जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बनेंगे उन सेकेंडरी कैपिटुलम सेल में फर्दर डिवीजन होगा, वो फर्दर डिवाइड करेंगे एंड इट फॉर्म्स 2 to 4 एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बना लेगा। ये देखिए आपको पहले भी मैंने बताया था, एंथ्रीडियल फिलामेंट्स ये बना लेगा। ये जो लंबे लंबे ये हैं ये फिलामेंट्स हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट्स हैं। और हर एक जो एंथ्रीडियल फिलामेंट होता है उस एंथ्रीडियल फिलामेंट में 25 से 250 करीब एंथ्रीडियल सेल्स पाए जाते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये कैसे बनते हैं, बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। मतलब पहले मान लीजिए 2, 4, 5, 10 जो भी सेल बने, उन 10 सेल से फिर डिवीजन हुआ, 10 के 20 सेल बन गए, 20 से 40 बन गए, तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ये 250 तक सेल्स इसमें बन सकते हैं। अब जो हर एक जो सेल है एंथ्रीडियल सेल जो बन गया यहाँ पर, ये जो एंथ्रीडियल सेल है ये हर एक सेल जो है इसका मेटामॉर्फोसिस होगा, और ये हर एक सेल एक एंथ्रोजॉइड दे देगा, और हर एक एंथ्रोजॉइड जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड कॉइल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरा का पूरा ये ग्लोब्यूल जो है उसमें हर एक जो सेल्स हैं वो किस प्रकार से डेवलप होते हैं, और किस प्रकार से ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ये एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसको ध्यानपूर्वक आप बुक में से भी पढ़िएगा, और अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करिए और इससे लाभान्वित होइए। थैंक यू सो मच।